हाय टुडे हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके बीच में वायरल कर रहे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। यह वीडियो जो रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया है भारत का, गांव का एरिया है, वहाँ का है और उन मिडिल क्लास का, पुअर फैमिलीज़ के चिल्ड्रन के लिए है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में 100 कैंडिडेट बैठते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, रेलवे का हो, या फिर वो कोई अदर एग्ज़ाम हो, आईआईटी का एग्ज़ाम हो, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो। उसमें 100 में से 98 बच्चे फेल होते हैं और 2 कैंडिडेट है वो उसको क्वालिफाई करते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो हमने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया और हमने देखा कि जो 2% जो चिल्ड्रन हैं, यही तो सक्सेसफुल सिटीजन बनते हैं। आगे चल के इन फ्यूचर ये बिजनेस करते हैं या ये प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इन सब के लिए हमने रिसर्च किया और हमने यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। ये जो 2% चिल्ड्रन हैं, ये वही चिल्ड्रन हैं जो सुबह उठ करके एवरी डे 40 मिनट्स न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं। अगर आपके बच्चों की इंग्लिश वीक है तो आप 5 AM का टाइम हम क्यों बताते हैं? क्योंकि उस टाइम जो मनुष्य की मेमोरी है ह्यूमन बींग्स की, वो बहुत ही हाई होती है और उस टाइम जो बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है, वो उसको याद होता चला जाता है। आदमी के दिमाग में 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस पे हम फ्यूचर में बात करेंगे कि कैसे काम करता है, बट हम जो आज बता रहे हैं वो न्यूज़पेपर। आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, द इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, आप BBC न्यूज़ ले लीजिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और आपके बच्चे की इंग्लिश वीक है। मैं देखता हूँ अक्सर गांव में बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, उनको रीडिंग ही नहीं करना आता। उसको 5 AM उठाइए, 5 बजे सुबह, मुंह धुलवाइए उसका और थोड़ा सा उसको हल्का गर्म पानी दीजिए, 1 गिलास या जितना पीस के। उसके बाद में उसको आप एक न्यूज़पेपर निकाल के दे दीजिए कि बेटा इसको रीडिंग करते जाओ बोल बोल के। जैसे जैसे बच्चा हर रोज़ 40 मिनट यह न्यूज़पेपर रीडिंग करेगा तो आपका बच्चा, जो एवरेज बच्चे हैं पूरे गांव के, उनसे बहुत आगे निकल जाएगा। और एक गांव में आपने गांव के सभी बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 हैं मैट्रिक में, +2 में, उनमें देखिए कि उनमें से सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो बड़े होकर के 20 साल के बाद में किसी भी फील्ड में सक्सेस होते हैं। चाहे वो बीटेक करते हैं या फिर वो LLB करते हैं या फिर वो MTech करते हैं, टीचर सेलेक्ट होते हैं, रेलवे में सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं। तो ये वो 2% चिल्ड्रन में आपका बच्चा पूरे गांव में आ जाएगा, यानी कि आप निश्चित हो जाएंगे उसकी इंग्लिश को लेकर के। और जब वो इंग्लिश में, रीडिंग में अच्छा खासा उसको आने लग जाएगा, रीडिंग करनी आने लग जाएगी, तो उसकी जो ग्रामर है ऑटोमेटिक ही वो वर्ड को देखता जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका ग्रामर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और 6 महीने के बाद कंटिन्यूस 40 मिनट इंग्लिश का न्यूज़पेपर 6 महीने पढ़ने के बाद वो बच्चा पूरी तरह से अपने आप को फीलिंग करेगा कि मैं एक अंग्रेज की तरह हूँ और मेरे लिए इंग्लिश है वो कोई बर्डन नहीं है, मानसिक मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। मेरे लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर स्टडी कर सकता हूँ। इतना काबिल बन जाएगा। हम ये क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि जो भारत का विकसित भारत एक विजन है, डेवलप्ड इंडिया 2047,
आने वाले 2047 में भारत का विजन है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने राम मंदिर अयोध्या में उसका ध्वजारोहण समारोह था, तब उन्होंने कहा था कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु। और उस विकसित भारत में अगर आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो बच्चा बिजनेस के साथ साथ दुनिया के जो टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, जिनमें आज एलोन मस्क टॉप पे है, उसके बाद में कुछ और लोग आते हैं, अमेजोन कंपनी का मालिक हैं, अली बाबा हैं, ये कुछ मैं कंपनियां बता रहा हूँ, बट ग्रामीण एरियाज़ के बच्चों को पता ही नहीं है। अगर आप, ये तो है चिल्ड्रन के लिए, अगर आप बीए बीएससी या बीकॉम में पढ़ते हैं, रूरल एरिया के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर 30 मिनट पढ़िए। और अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से वोकेबलरी, जो हार्ड वोकेबलरी है, उसको नोट कीजिए। एवरीडे स्टडी से आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी, आपका स्पोकन फ्लुएंसी धीरे धीरे आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 120 डेज और आफ्टर 1 ईयर इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि यू विल स्पीक लाइक ए प्रो। आप रियली फील करेंगे और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर आपने जो हमें बताया था उस टाइम में आप एक नोट कर लीजिए कैलेंडर पे कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ और यह है आपके लिए ही है, आपको ही करना है क्योंकि आपको रीडिंग करना है। तो एक संकल्प लीजिए, एक और उसको आप डेली करिए। 5 AM उठिए और 5:40 तक अपना कीजिए। पेरेंट्स के लिए भी है ये, वो सुबह 5 बजे उठें और अपने बच्चों को उठाएं। तो इस प्रकार से ये एक हैबिट बन जाएगी बच्चों की 5 बजे उठने की, और वो उनके अंदर आलस्य आता है, आलस्य हो जाते हैं बच्चे। कई बच्चों को पाचन की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारा धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और आप 1 साल के बाद में मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने रियली क्या बताया था, आज हमारा बच्चा इस पोजीशन पे है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और बेस्ट गाइडेंस ऑलवेज इम्प्रूवमेंट देता है। तो इससे कोई बड़ी स्ट्रेटजी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की पूरी दुनिया में नहीं है। और हम आपसे आशा और विश्वास करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अपने गांव के सभी बच्चों को बताइए कि वो भी 40 मिनट एवरीडे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उनका इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अभी +2 और इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट आप इसको 1 मई से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब तक सभी एग्ज़ाम हो जाते हैं और सभी बच्चे इसको करें। तो सभी के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फिर कभी चिल्ड्रन के लिए क्या करें, कोई एक अच्छा मैं निश्चय लेके आऊँगा। उसमें हम आपको इम्प्रूवमेंट की जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है उसको बताएंगे। धन्यवाद।